नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। फरियादी श्यामा मोगिया पति कंवरलाल मोगिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डिकनिया थाना धमोहतर जिला प्रतापगढ़ द्वारा थाना नानाखेड़ा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादी श्यामा मोगिया पति कंवरलाल मोगिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डिकनिया थाना धमोहतर जिला प्रतापगढ़ राजस्थान द्वारा थाना नानाखेड़ा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके भाई पप्पू की शादी हेतु लड़की की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मंदसौर निवासी कन्हा उर्फ कांची कुमावत द्वारा उन्हें एक महिला से संपर्क कराने की बात कही गई, जो इंदौर में लड़की दिखाने की व्यवस्था कर सकती थी। उक्त व्यक्ति द्वारा फरियादी पक्ष को इंदौर बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात संगीता ठाकुर से कराई गई, जिसने उन्हें ज्योति जाट नामक युवती को शादी हेतु दिखाया। लड़की पसंद आने पर आरोपियों द्वारा शादी तय करने के नाम पर फरियादी से 1,50,000 रुपए प्राप्त किए गए। इसके पश्चात आरोपी ने यह कहकर फरियादी पक्ष को उज्जैन रवाना किया कि वे दूसरी गाड़ी से पीछे पीछे आकर शादी संबंधी दस्तावेज तैयार कराएंगे। उज्जैन पहुंचने पर ज्योति जाट ने शादी से साफ इंकार करते हुए बताया कि यह पूरी योजना ठगी करने के उद्देश्य से बनाई गई थी तथा उक्त राशि हड़पली पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया एवं प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर लुटेरी दुल्हन गैंग की 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित ढांचा भवन इलाके में मकान के बाहर आगजनी की घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को अभिरक्षा में लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस इन संदिग्धों को घटनास्थल ढांचा भवन लेकर पहुंची, जहां उनसे घटनाक्रम की तस्दीक कराई जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ लोग घर के बाहर ज्वलनशील पदार्थ डालते नजर आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया, जिससे इलाके में हलचल बनी रहे। आस्था और डर के बीच झूलती जिंदगी जब हर दरवाजे से निराश होकर लौटती है, तो आखिरकार विश्वास ही आखिरी सहारा बनता है। कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर एक दंपति मां बगलामुखी के दरबार पहुंचा। तबस्सुम शेख उर्फ रानी शर्मा और उनके पति भारत शर्मा उज्जैन के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुरक्षा और शक्ति की कामना की। दंपति का कहना है कि वर्ष 2019 में हुए उनके अंतरधार्मिक प्रेम विवाह के बाद से ही उन्हें कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़े लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। उनका दावा है कि कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और हमले के प्रयास भी किए गए। हालात ऐसे बने कि उन्हें उज्जैन से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और रतलाम तक कई स्थानों पर रहना पड़ा, लेकिन खतरा लगातार बना रहा। वहीं सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब कोर्ट के आदेश पर मिली सुरक्षा को अचानक हटा लिया गया। दंपति का कहना है कि बिना किसी लिखित आदेश के उनका गनमैन वापस बुला लिया गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। अब दंपति का कहना है कि जब सिस्टम के हर दरवाजे से निराशा मिली, तो वे मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे हैं और अब उन्हें केवल मां से ही सुरक्षा और शक्ति की उम्मीद है। हमारी 2019 में शादी हुई थी, उसके बाद से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। हमारे घर की रैकी भी की जा रही है। अब हम माता जी की शरण में आए हैं और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट से सुरक्षा मिली थी, वो भी बिना कारण हटा दी गई। अब हमें सिर्फ माता से ही उम्मीद है। अगर कुछ होता है तो बाद में लोग फिल्म बनाएंगे। आस्था के इस दरबार में जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं, वही यह दंपति अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी मांगों पर क्या कदम उठाता है, या फिर यह मामला सिर्फ आस्था के भरोसे ही रह जाएगा। बगलामुखी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे हैं, क्या कारण है कि पूजा करना पड़ रही है? हमारी 2019 में शादी हुई थी, जिसके बाद से मुझ पर शिर्क का आरोप लग गया है और बुत परस्ती, और इसके लिए हम पे जान की धमकियां दी गई। हमारे रेकी भी का प्रयास कर रहे हैं, घर के आसपास भी रेकी कर रहे हैं, और इससे बचने के लिए हम माता जी के शरण में आए हैं। और हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे पति की, मेरे बच्चों की। और आज हमारी सुरक्षा भी हटा दी गई है। अब क्या मांग करते हैं आप? यही कि हमारी सुरक्षा वापस से करके और हमारी हम मतलब मेरे बच्चों की और हम लोगों की सुरक्षा फिर से करें। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पूर्व में तबस्सुम शेख था, और अब शादी के बाद, धर्मांतरण के बाद मेरा नाम रानी शर्मा है।
मेरी अंतर धार्मिक विवाह है। मेरी पत्नी मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपनाई थी। 2019 में हमने प्रेम विवाह किया था और ये विवाह हमारे यहाँ आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए थे और कई प्रकार के हमले के प्रयास हुए, तो हमें उज्जैन छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में भी घटनाएं घटी, यूपी में रहे, यूपी के बाद हम शामगढ़, पिपलोधा, रतलाम में आए। यहाँ आने के बाद भी घटनाएं निरंतर होने लगी, तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हमें सुरक्षा दी गई थी और सुरक्षा के बीच में मात्र 1 जवान दिया गया था और बीच में भी कई घटना होने लगी। पिछले 23 तारीख को भी घर की रेकी हुई थी और उसके पूर्व में, जिसका हमने आवेदन दिया था और जांच की मांग करी थी कि इस पर जांच करी जाए। ये लोग घर की रेकी कर रहे हैं, मुंह बांध के आए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, घर की तरफ इंडिकेटर दिया और पुलिस वाले को देख के सीधे चले गए, जिसपे कोई जांच नहीं करी गई। रिवर्स कैमरे चेक करने की छोटी सी उम्मीद थी कि आप पता लगा सकती, अगर चाहे प्रशासन मन बनाए तो। 7 दिन बाद माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया था, उम्मीद थी कि कुछ कार्रवाई होगी, फिर भी नहीं हुई। फिर 6-7 दिन का वेट करके माननीय आईजी साहब को आवेदन दिया था और विश्वास दिलाया गया था कि कार्रवाई करी जाएगी, सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। पर आज तय था हम उज्जैन आएंगे और क्या मालूम क्या कारण था, उन्हें जो सुरक्षा कर्मी था उसे भी आज हटा दिया गया, बल्कि उन्हें जानकारी है कि उज्जैन में ही विशेष खतरा हमारा था और उसके बाद सुरक्षा हटा दी गई। अब कह सकता हूं कि प्रशासनिक जितने भी लोकतंत्र के स्तंभ से सभी को हमने प्रयास किया है लोकतंत्र में अपनी बात रखने की। सभी जगह से उम्मीद समाप्त होने के बाद माता से ही आध्यात्मिक शक्ति की उम्मीद है और आध्यात्मिक सुरक्षा की ही उम्मीद अब हम कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि अंत में हम पर कोई अच्छी मूवी बने और उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, मूवी हिट होगी। ऐसा क्यों लगता है? आज सुबह देवासगेट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक युवक को पैर में गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया है। लव निर्मल दोस्त की शादी से लौटकर हीरा मिल की चाल में अपनी बाइक उठाने आया था, तभी अनमोल गुज्जर और जय चौहान नामक बदमाशों ने उस पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर मिलने पर देवासगेट थाना प्रभारी अनिला परासर मौके पर पहुंची। टीआई ने बताया कि हमला पुरानी रंजिश और लेकर किया गया है। इस मामले में जय चौहान को राउंड अप कर लिया गया है, जबकि अनमोल गुज्जर फिलहाल फरार है। दिनांक 14/4/26 को थाना चिमनगंज को एक सान्हा मिला है चरक से, जिसमें बताया गया कि लव पिता निर्मल चंद्रकांत निर्मल उम्र 24 साल, ये विष्णुपुरा थाना नीलगंगा का रहने वाला है। ये हीरा मिल की चाल में अपनी बाइक खड़ी करके किसी शादी में गया था। वहाँ से शादी से निपटा के फिर वो अपनी बाइक उठाने आया तो जय चौहान और अनमोल गुर्जर करके 2 आरोपी है, जिन्होंने इस पर कट्टे से गोली चलाई है। तो उसका कहना है कि पुराना किसी विवाद को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर इन्होंने गोली चलाई है। हाँ, एक आरोपी जय चौहान को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और अनमोल अभी फरार है, उसके लिए टीम गई है हमारी। अरे ये उसको सपोर्ट में आया था, ये जो जिसको अपने वो किया कसम, उसके काय को कहवाएगा। उज्जैन बाबा साहब के जन्म महोत्सव को लेकर अजाक संगठन द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक संविधान धर्म जागरण रथ यात्रा निकाली गई और बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस यात्रा के माध्यम से 14 दिनों तक जिले के सभी गांवों एवं शहरों में जाकर अजाक संगठन ने बाबा साहब का संदेश पहुंचाया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार एवं संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के तत्वाधान में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को रात को टावर चौक पर बाबा साहब एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन संध्या के लिए मुख्य रूप से भोपाल से राजू भारती की टीम उज्जैन पहुंची, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के समापन पर रात 12 बजे भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में केक काटकर बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया गया। जयंती के अवसर पर मंगलवार सुबह बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर क्षीरसागर स्टेडियम से संविधान धर्म जागरण रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 14 दिवस रथ यात्रा का समापन किया गया। कार्यक्रम के अंत में बाबा साहब के संविधान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल उपस्थित थे। संविधान धर्म 1 अप्रैल को टावर से शुरू की थी, जो लगातार उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर सोमवार को उज्जैन पहुंची। अजाक संगठन बाबा साहब का जन्मोत्सव 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब की संविधान धर्म जागरण रथ यात्रा निकालकर मनाया गया। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर अजाक से चला गांव की ओर शुद्ध बनो बुद्ध बनो की भावनाओं के साथ भारत के संविधान की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान का स्मरण सम्मान पुष्पांजलि कवि सम्मेलन संविधान शपथ विधि समारोह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, कार्यवाहक अध्यक्ष दरियाफ सिंह गहलोत,
रमेश गेसिया, जिला पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, धर्मेश सोलंकी आदि लोग उपस्थित थे। आज प्रातः 8 बजे क्षीरसागर मैदान से बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हुए, नाचते और गाते हुए, गीत बजाते हुए, ढोल नगारे, हाथी ऊंट की पालकी में सवार होते हुए अपने महामानव का जन्मदिन हम मनाते आ रहे हैं। और महिलाएं, बच्चे सबने नाच नाच कर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। उसका कारण ये कि बाबा साहब ने जो कुछ दिया, इस देश को जो कुछ दिया, तो बाबा साहब ने दिया। अलग अलग खंडों में, अलग अलग भूखंडों में बटा ये देश को जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। जयंती का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के माध्यम से मनाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है दास के माध्यम से। उसी क्रम में उज्जैन संभाग के सारे जिलों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और उज्जैन जिले में 300 से 400 गाँव में बाबा साहब की रथ यात्रा के माध्यम से बाबा साहब को संदेश दिया गया, भारत के संविधान का संदेश दिया गया, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान दिए, उन प्रावधानों को सुरक्षित करने की अपील की गई। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव 1 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। और आज 13 तारीख के दिन भी, 13 अप्रैल को भी हम बड़े धूमधाम से हमारे भोपाल के संगीतकार भाई राजू भारती का भी संगीत का यहाँ बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।